ऐसा नहीं, अगर आपके निबंध में एक भी डाटा अगर मिसमैच हो रहा है या फिर गलत आ गया तो उसका पूरा का पूरा निबंध का इफेक्ट खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से डिजाइन करके बनाया कि क्या केंद्रित होना चाहिए, विचारों को सुनियोजित होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए। इसी प्रकार से शिक्षा के लिए कोट उसको भी लिख सकते हैं, भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शांति के लिए, या फिर मीडिया के बारे में आप देख रहे होंगे इधर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कृषक है, धर्म है, सभी के बारे में लिख सकते हैं। और संस्कृत के उदाहरण भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा धति क्षमा दमो अस्ति शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम आक्रोश दस धर्म लक्षणम। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मैसेज किया क्या जो यूपीएससी मेंस है इसके सिलेबस को डिकोड कर दीजिए और किस हिसाब से क्या हमको मेंस के लिए नोट्स बनानी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग क्या बारे में बात करेंगे कि निबंध के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में क्या हम लोग जीएस पेपर 1 या फिर जो भी आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ कैसे क्या जीएस पेपर जो निबंध के पेपर है उसमें आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है रेडी हो जाता है। उसके बाद में कैसे आपको आगे नोट्स बनाने हैं मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, कैसे कीवर्ड ढूंढना है। यहाँ पर देख रहे हैं पिछले सालों के ट्रेंड एनालिसिस को कैसे एनालाइज करना है। एक है पिछले 26 सालों के जो कीवर्ड है उनको एनालाइज किया गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाले समय में। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसमें क्या अच्छा रिस्पांस देंगे तभी क्या है नेक्स्ट वीडियो आ पाएगी। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं फिर मुझे यही लगता है कि आपके काम की वीडियो नहीं थी। तो इसलिए क्या इस वीडियो का टारगेट रहेगा कि 1000 लाइक। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाते हैं तो मैं क्या जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँगा। इसलिए मिलते हैं फिर इस वीडियो के कंटेंट पर। तो सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में और कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप लोग क्या है वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो नहीं बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा निबंध क्या है। यूपीएससी के निबंध में पूरा का पूरा एक पेपर ही होता है जो कि 250 नंबर का होता है। तो ये बात तो आपको सभी को पता होगी, क्योंकि जो बिगनर हो उससे भी ये बात पता होगी। और 2 सेक्शन होते हैं जिसमें कि 4-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 4-4 निबंध होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। वो भी क्या लगभग 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। यानी कि दोनों जो खंड है उनमें से एक एक निबंध आपको लिखना होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप हैं उस मीडियम में। अभी बात आती है क्योंकि निबंध का भी एक क्या होता है पूरा का पूरा सिलेबस होता है और पूरा का पूरा एक तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है किस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। क्योंकि निबंध में अक्सर क्या लोग सोचते हैं कि निबंध के आप जीएस को तैयार कर लीजिए, आपका निबंध तो तैयार हो ही जाएगा। और ज़्यादातर एस्पिरेंट यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि निबंध का सिलेबस यूपीएससी ने बाकायदा डिफाइन किया है कि आपका जो निबंध होना चाहिए कैसा होना चाहिए। यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करती है निबंध की, यूपीएससी डिमांड करती है विचारों को क्या निबंध के विषय के निकट होना चाहिए। यानी कि आपका जो निबंध है वो दिया गया जो टॉपिक है उसके क्या विषय के बिल्कुल निकट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिमांड है यूपीएससी की आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके विचार हैं वो क्या जो निबंध दिया गया टॉपिक है उसके बिल्कुल निकट होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके जो भी निबंध उसमें आपका क्रमबद्धता लाएंगे। क्रमबद्धता का मतलब क्या है भाई, स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है तो आपके निबंध में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो दूसरे नंबर का पॉइंट हमारा ये हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी, जो नोट्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद में आती है हमारी क्या संक्षेप में लिखिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर घुमा फिरा कर लिख रहे हैं। तो यानी कि क्या संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी ने जो निबंध के सिलेबस को डिफाइन किया, वैसे तो क्या मतलब कि निबंध का सिलेबस अपने आप में ओवरलैप हो जाता है कि सारे के सारे जो जीएस के पेपर हैं उसमें, परंतु क्या यूपीएससी ने बाकायदा डिफाइन किया क्या कि विचारों को निबंध के विषय के निकट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, संक्षेप में लिखा होना चाहिए, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी बात आती है आपको क्या निबंध के लिए अपने नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर एक निबंध में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो एक निबंध में क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो आपके निबंध में क्या डाटा, सारे के सारे डाटा मतलब कि ऑफिशियल होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं अगर आपके निबंध में एक भी डाटा अगर मिसमैच हो रहा है या फिर गलत आ गया तो उसका पूरा का पूरा निबंध का इफेक्ट खराब हो जाएगा। तो आपको क्या डाटा इंक्लूड करना है तो क्या आपको बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद में फैक्ट का मतलब वही डाटा या फैक्ट आप समझ सकते हैं, कोई भी कथन या फिर तथ्य हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद में था कोट का मतलब क्या है, कोई भी कथन हो गया, कविता हो गया, फिर किसी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, तो वो भी आपके अपने निबंध में जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ निबंध के लिए आप क्या कैसे कर सकते हैं। निबंध जीएस पेपर 1 है जो कि मैंने आप नोट्स अपने बनाए हैं और मैंने अकॉर्डिंग बनाए थे। सबसे पहले तो क्या है आपको विषय पर केंद्रित रहना है। उसके बाद में सुनियोजित, उसके बाद में संक्षेप में और प्रभावी और सटीक के लिए अधिक नंबर दिए जाएंगे। तो ये बात तो हमारी क्या है निबंध का एक सिलेबस हो गया। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से डिजाइन करके बनाया कि क्या केंद्रित होना चाहिए, विचारों को सुनियोजित होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से एक तरीके से
समझाने के लिए खुद को इस तरीके से कर लिया। ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। उसके बाद में आपका क्या है, जो निबंध की स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्या पहले तो आपका जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ आया और यहाँ पे जो पैराग्राफ खत्म हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर से पूरा लिखेंगे और ये जो पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होगा उसके अंदर फिर से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको क्या निबंध के कितने आयाम हो सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, इतिहास हो गया, कला संस्कृति, इतिहास हो गया विश्व का और भारत का भी, समाज हो गया, व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, संविधान, गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, कृषि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, एथिक्स, इन सारे के सारे मुद्दों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, अभी पूरा पूरा का पूरा मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, पर अभी क्या देखेंगे, हितधारक। आपको हितधारक भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि निबंध में कौन कौन से हितधारक आ सकते हैं। निबंध को बनाना है, जैसे कि हमारा क्या है, SC ST हो गया, OBC हो गया, अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, ये सब क्या है, हमारे हितधारक है। वहीं क्या हमारे वरिष्ठ नागरिक हो गए, मजदूर हो गए, किसान हो गए, पर्यावरण हो गया, सीमांत किसान हो गए, ट्रांसजेंडर हो गया, दिव्यांग हो गए, गरीबी या फिर गरीब हो गए, गरीब हो गए, कमजोर हो गए, बेरोजगार हो गए, ये सब क्या हो सकता है, हमारा हितधारक हो सकता है। अब इसी प्रकार से अभी हमने क्या जी पूरा पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, कैसे आपको निबंध का सिलेबस को देखना है, कैसे निबंध के क्या है हितधारक क्या हो सकते हैं। और अभी बात आती है कि स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, अभी बात आती है रूपरेखा कैसे, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, मुख्य विचार हो गया और निष्कर्ष। तो आपको क्या करना है, 10 से 15% आपको क्या प्रस्तावना के ऊपर लिखना है, यानी कि निबंध के शुरुआती जो प्रस्तावना कहते हैं उसे, तो उसके ऊपर लिखना है 10 से 15%, यानी कि 10 से 15% का मतलब हो गया, अगर आप 10 पेज का लिख रहे हैं तो मिनिमम 1 पेज की आप क्या प्रस्तावना लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, कहानी, कविता, डाटा या फिर क्या कोई भी परिभाषा से फिर इंडेक्स से आप शुरू कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं। वहीं रूपरेखा की जब बात आती है तो रूपरेखा आप कैसे बनाएंगे, जो कि मुख्य विचार भी कहा जाता है इसे, जो कि 70% होगा पूरे के पूरे निबंध का। इसमें क्या संभावनाएं, कारण, मुद्दे, चुनौतियां, समाधान, पक्ष विपक्ष, बहुआयामी पैराग्राफ भी आपको लिखना है। डाटा, केस स्टडी या फिर दार्शनिक जो भी बिंदु आपके पास हो रहे हैं वो आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या निष्कर्ष में भी क्या करेंगे, निष्कर्ष आपका हमेशा क्या 10 से 15% का निष्कर्ष भी रहेगा और हमेशा आशावादी होना चाहिए, भविष्यवादी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। डाटा फैक्ट को भी ध्यान रखते हुए कोई निबंध का जो कहते हैं कि समापन या फिर जिसे कहते हैं निष्कर्ष, वो आप दे सकते हैं। कोई नया विचार यहाँ पे शुरू मत कीजिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कोई नया विचार शुरू कर देना, तो यह नहीं शुरू करना है। समाधान और अच्छा सा एक समाधान दे देना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको निबंध कैसे शुरू करके कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है। अभी बात आती है निबंध के लिए नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे आप देख सकते हैं निबंध के लिए उदाहरण क्या है, इसमें महिला या स्त्री के लिए इतने आप कम से कम 10 से 12 कोट लिख लीजिए, अलग अलग जो भी थिंकर हैं उनके। इसी प्रकार से शिक्षा के लिए कोट, उसको भी लिख सकते हैं। भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शांति के लिए या फिर मीडिया के बारे में आप देख रहे होंगे, इधर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कृषक है, धर्म है, सभी के बारे में लिख सकते हैं। और संस्कृत के उदाहरण भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा धति, क्षमा, दमो अस्ति, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, आक्रोश, 10 धर्म लक्षणम। तो यानी कि धर्म की जो है 10 लक्षण है। तो इस प्रकार से मतलब कि अगर आप इस कोड को लिख देते हैं तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्या खुश हो जाता है। इंग्लिश के भी आप कोड का यूज़ कर सकते हैं। अभी देख रहे होंगे अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए, दलाई लामा हो गए, ह्यूम हो गए, प्लेटो हो गए, सुकरात हो गए, इनके बारे में भी आप क्या थोड़ा सा कोट लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो आप लगभग क्या है हर दूसरे निबंध में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ लिख ही सकते हैं। जैसे कि सोच हमारे क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द ही हमारे कार्य बनाते हैं, कार्य हमारी आदत बनाते हैं, आदत हमारे मूल्य, मूल्य हमारी नियति या फिर मानवता को लाते हैं। और गांधी जी के जो कथन है उसको लिख लिया। तो इस प्रकार से आप निबंध को क्या है अपने जो कहते हैं निबंध की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अभी बात आती है इसके बारे में। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया आपको कि बहुआयाम यानी कि विभिन्न आयाम कैसे हैं। जो मैंने क्या 26 सालों के जो PYQ थे, यानी कि 26 सालों के जितने भी टॉपिक पे निबंध पूछा गया है अभी तक की UPSC के द्वारा, तो पूरे 26 सालों के जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं UPSC ने, तो सारे सारे कीवर्ड को मैंने एक साथ लिख लिया कि मुझे हमेशा ध्यान रहे कि UPSC किन टॉपिक पे और कितने आयामों में निबंध को पूछ रही है। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भारत, इसमें कौन कौन से वर्ड का यूज़ किया है, स्वाधीनता का, स्वराज का, स्वधर्म का, लोकतंत्र का। इतने ही मुद्दों पर केवल स्वतंत्रता यानी कि हमारी जो इतिहास है उसके मुद्दे पर पूछा गया। वहीं संघवाद या विकेंद्रीकरण है, तो इसके ऊपर कभी निबंध पूछा गया। तो संघवाद या राज्य सरकार या फिर सहकारी संघवाद के ऊपर ही आज तक के निबंध आया है। वहीं हमारा अगर जो हमारे प्रशासन के ऊपर कभी भी निबंध आया है तो उसमें आचरण, पारदर्शिता, राजनीति और नौकरशाही के ऊपर निबंध हमेशा बना है। वहीं आप देखेंगे अगर पर्यावरण या बनाम विकास है तो उसमें क्या हमेशा संरक्षण, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन या फिर MNC या फिर लघु उद्योग, इनके बारे में ही हमेशा निबंध बना है। तो मैंने क्या जी पूरे 26 सालों के जो टॉपिक थे उसको ढूंढ के कौन कौन से वर्ड का यूज़ कर रही है UPSC और कहाँ तक कि उसका दायरा है निबंध के पूछने का, तो वो सारे के सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और उससे अगर मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि जो UPSC है कहाँ तक की निबंध को पूछ सकती है। जैसे कि विज्ञान के ऊपर अगर है तो स्वार्थ परायण है या फिर समृद्धि से रिलेटेड जो है विज्ञान के ऊपर पूछ लेती है।
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे क्या विभिन्न उदाहरण, जैसे कि हमारे नैतिक जो मैंने कहीं, क्योंकि क्या आप जानते होंगे कि निबंध में आपको क्या उदाहरण भी देने पड़ते हैं, जैसे कि नैतिक नेतृत्व के रूप में तो आप क्या महात्मा गांधी का उपयोग कर सकते हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, पर्यावरण धर्म के बारे में। यही ईमानदारी और अखंडता का कहीं पे बात हो रही है तो आप किसका उदाहरण देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लौह पुरुष थे। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के बारे में एपीजे कलाम के बारे में बात कर सकते हैं। सिविल सेवा में नैतिकता टीएन शेषन के बारे में बात कर सकते हैं। पर्यावरण नैतिकता के बारे में सुंदरलाल बोगड़ा या फिर जो भी हमारे बाबा आमटे हैं इनके बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे। इस क्वालिटी के लिए ये उदाहरण है। आप देख रहे हैं इधर सूचना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या टीम बनर्स-ली है, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कुछ जो कहते हैं कि जो हमारे मूल्य हैं उनके लिए उदाहरण भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसमें भी। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि क्या पूरे के पूरे कुछ नए एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि एथिकल फैशन। तो एथिकल फैशन क्या हो सकता है? हमारे पेंटागोनिया एक कंपनी है उसके द्वारा जो भी किया गया है, या फिर फैशन आधारित जो भी हमारा क्या पर्यावरण संबंधी कार्यकलाप है। तो इसे भी इस तरीके से आप यहाँ नोट्स बना सकते हैं। ये तो रहे हमारे क्या निबंध के नोट्स आपको कैसे बनाने मैंने बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जीएस पेपर 1, 2, 3 उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आशा करते हैं मैंने क्या आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे कि आपको क्या निबंध के बारे में क्या विचारों को निबंध के विषय पर ही निकट रखना है, क्रमबद्ध रखना है, संक्षेप में लिखना है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक नंबर दिए जाएंगे। अपने निबंध में क्या क्या ऐड करना है, डाटा को, फैक्ट को, कोड को, कोई बुक है उसके नाम को भी लिख सकते हैं, उसके ऑथर को भी लिख सकते हैं, उसके बारे में क्या बताई गई है वो बात लिख सकते हैं। दार्शनिक कथन या फिर कहानी और घटना के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या पूरे के पूरे निबंध को स्ट्रक्चर करके अपना पूरा निबंध 1200 से 1000 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या है नीचे कमेंट कीजिएगा आपको क्या पार्ट जो हमारा सेकंड है वो भी चाहिए, जो जीएस पेपर 1 है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग क्या करेंगे सारे के सारे जो पेपर हैं उनको डिकोड करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।